साल था 1918। सोचिए, पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रही थी और उसी दौरान शिरडी नाम के एक छोटे से गांव में एक फोटोग्राफर के कैमरे में आप कह सकते हैं कि लगभग गलती से एक ऐसी तस्वीर कैद हो गई जो आज करोड़ों घरों में आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये तस्वीर थी शिरडी के साईं बाबा की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये साईं बाबा थे कौन? एक संत, एक फकीर या फिर भगवान का कोई रूप? चलिए आज इसी पड़ताल में हम सब मिलके इतिहास और आस्था के पन्नों को पलटते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये वही तस्वीर है। उस जमाने की तकनीक के हिसाब से देखें तो इसका होना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। फोटोग्राफर एस देवरे तो बस अपने कैमरे का लेंस टेस्ट कर रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने एक ऐसे फकीर के चेहरे को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर लिया है जिनकी कहानी सदियों तक सुनाई जाने वाली थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज तक गूंज रहा है। आखिर कौन थे साईं बाबा? क्या वो एक हिंदू थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मस्जिद की चारदीवारी में गुजार दी, या फिर वो एक मुसलमान थे जिनके लबों पर अक्सर संस्कृत के भजन और श्लोक हुआ करते थे? यही तो वो पहेली है जिसकी परतों को हम आज एक एक करके खोलेंगे। इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दिन जब शिरडी के एक गुमनाम से गांव में पहली बार एक नौजवान रहस्यमयी तपस्वी ने कदम रखा था। तो कहानी की शुरुआत होती है करीब 1854 में। शिरडी के लोगों ने देखा कि एक नीम के पेड़ के नीचे कोई 16 साल का लड़का गहरी समाधि में बैठा है। उसे न सर्दी की परवाह है, न गर्मी की, न बरसात की, बस कठोर तपस्या में लीन है। लोग हैरान थे कि ये कौन है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो लड़का जितनी रहस्यमयी तरीके से आया था उतनी ही रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गया। और फिर लगभग 3 साल बाद 1858 में वो फिर से लौट आया, इस बार एक बारात के साथ। जब वो युवा फकीर गांव में दोबारा दाखिल हुए तो वहां खंडोबा मंदिर के एक पुजारी थे, महालसापति। उन्होंने उस फकीर को देखते ही एकदम सहज भाव से उन्हें पुकारा, या साईं, जिसका मतलब था आइए साईं। बस उसी एक पल में, उसी एक आवाज ने उस गुमनाम नौजवान को हमेशा हमेशा के लिए साईं का नाम दे दिया। और अब देखिए इस नाम में ही कितना गहरा राज छुपा है। साईं शब्द फारसी से आया है जिसका मतलब होता है सूफी संत, लेकिन अगर हम संस्कृत की तरफ देखें तो इसका अर्थ दिव्य या साक्षात ईश्वर से भी जुड़ता है। और बाबा का मतलब तो हम सब जानते हैं, पिता या कोई आदरणीय व्यक्ति। मतलब एक ही नाम में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का इतना खूबसूरत मेल। नाम तो मिल गया, पर उनकी असली पहचान का रहस्य सुलझने की बजाय और उलझने वाला था, क्योंकि उनका रहन सहन, उनकी आदतें, वो सब कुछ इस सवाल को और भी पेचीदा बना रहा था कि आखिर वो हिंदू थे या मुसलमान। अगर आप पहली नजर में देखें तो सब कुछ एक मुस्लिम फकीर की तरफ ही इशारा करता था। वो फकीरों वाला लंबा चोगा जिसे कफनी कहते हैं वो पहनते थे, अपनी पूरी जिंदगी एक टूटी फूटी मस्जिद में गुजार दी जिसे वो प्यार से द्वार कमाई कहते थे, और उनकी जुबान पर तो हमेशा एक ही नाम रहता था, अल्लाह मालिक। कोई भी इन बातों को देखकर यही सोचेगा कि वो जरूर एक सूफी संत थे, लेकिन कहानी इतनी सीधी बिल्कुल नहीं थी। अब आता है कहानी में असली मोड़। उसी मस्जिद में रहने वाले इस फकीर के कान छिदे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू नाथ योगियों के होते हैं, और उन्होंने उसी मस्जिद के अंदर एक पवित्र अग्नि यानी धुनी जला रखी थी जो कभी बुझती नहीं थी। और ये एक पक्की शैव परंपरा है जो भगवान शिव से जुड़ी है। इतना ही नहीं, वो माथे पर तिलक भी लगाते थे और बड़े शौक से हिंदू देवी देवताओं के भजन कीर्तन भी करवाते थे। तो जरा सोचिए, एक तरफ मस्जिद में रहना और अल्लाह मालिक कहना, और दूसरी तरफ उसी मस्जिद में धुनी जलाना और माथे पर तिलक लगाना। 19वीं सदी के उस दौर में जब धर्म के नाम पर समाज कितनी आसानी से बढ़ जाता था, ये शख्स एक चलता फिरता विरोधाभास था जिसने हर किसी को उलझन में डाल रखा था। और इसी उलझन, इसी बहस के बीच साईं बाबा ने दुनिया को अपना सबसे सीधा, सबसे ताकतवर और सबसे जरूरी संदेश दिया। एक ऐसा संदेश जो हर धर्म, हर दीवार से कहीं ऊपर था। उन्होंने कहा, सबका मालिक एक। बस यही 3 शब्द उनके पूरे जीवन और उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ थे।
उनकी शिक्षाएं जितनी अनोखी थीं, उनसे जुड़ी कहानियां और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जिनकी वजह से लोगों को उस गुमनाम फकीर में ईश्वर की एक झलक दिखने लगी थी। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक शाम बाबा अपने दिए जलाने के लिए गांव के बनियों के पास तेल मांगने गए। दुकानदारों ने मजाक में उन्हें तेल देने से मना कर दिया। बाबा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी मस्जिद लौट आए। वहां आकर उन्होंने दियों में तेल की जगह पानी भर दिया और फिर अपनी शक्ति से उन दियों को जला दिया। पानी से जलते उन दियों की रोशनी ने सिर्फ मस्जिद को ही नहीं बल्कि गांव वालों की सोच को भी हमेशा के लिए रोशन कर दिया। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो चमत्कारों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। कभी एक ही समय में 2 अलग-अलग जगहों पर दिखकर अपने भक्तों की मदद करना, तो कभी किसी के कुछ कहने से पहले ही उसके मन की बात जान लेना। उनकी धुनी की जो राख थी, जिसे उधी कहते हैं, वो तो मानो हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज बन गई थी। ये वो चमत्कार थे जो लोगों की आस्था को दिन ब दिन और भी पक्का करते जा रहे थे। चमत्कार और शिक्षाएं अपनी जगह थी, लेकिन उनकी कहानी का जो आखिरी अध्याय है वो भी उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। तो चलिए अब चलते हैं उनके जीवन के अंतिम दिनों की तरफ और उस विरासत की ओर जो वो अपने पीछे छोड़ गए। ऐसा कहते हैं कि साईं बाबा की जीवन शक्ति एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली ईंट में बसी थी, पर ये कोई आम ईंट नहीं थी। ये उनके गुरु की दी हुई एक निशानी थी जिसे वो पूरी जिंदगी अपने तकिए की तरह इस्तेमाल करते थे। वो ईंट उनके लिए उनके गुरु के प्रति समर्पण और वैराग्य का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और फिर एक दिन एक भक्त से गलती से वो ईंट गिरकर टूट गई। उस टूटी ईंट को देखकर बाबा ने बड़े शांत भाव से कहा, ये ईंट नहीं टूटी, ये तो मेरी किस्मत टूट गई है। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। और सच में इसके कुछ ही दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महासमाधि कहते हैं। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। साईं बाबा के जाने के बाद शिरडी, जो कभी एक धूल मिट्टी वाला गुमनाम सा गांव हुआ करता था, वो देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। और इस विरासत की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। दान दक्षिणा के मामले में शिरडी का साईं बाबा मंदिर आज भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। ये अपने आप में एक कितना बड़ा विरोधाभास है ना, कि जो फकीर अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजारता रहा, आज उसके दरबार में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है और दुनिया के बड़े बड़े लोग सिर झुकाने आते हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, आखिर कौन थे साईं बाबा? क्या वो मनोविज्ञान और विज्ञान के कोई बहुत बड़े ज्ञाता थे जो लोगों के मन और प्रकृति के नियमों को समझते थे, या फिर वो वाकई में, जैसा उनके करोड़ों भक्त मानते हैं, ईश्वर का ही कोई रूप थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तर्कों में नहीं, बल्कि हर किसी के अपने विश्वास और अपनी आस्था में छिपा है।